त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में गुरुवार 20 फरवरी को प्रदेश के अन्य विकास खंडों के अलावा जनपद पंचायत बिल्हा में भी सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। बिल्हा में 127 ग्राम पंचायत हैं, जिनमें से 470 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बिल्हा में कुल 1,21,000 पुरुष मतदाता एवं 1,20,732 महिला मतदाता और 3/3 लिंग के मतदाता हैं, जो निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव कर रहे हैं। मतदान शाम 3 बजे तक किया जाएगा। जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, सुबह के समय सभी मतदान केंद्रों में भारी भीड़ दिखाई दी। जैसे जैसे दिन की गर्मी तेज होने लगी, मतदान केंद्रों में लोगों की संख्या कम हो गई। हल्के फुल्के विवाद के बीच सभी जगह मतदान जारी है। कहीं से भी कोई आपराधिक घटना की सूचना नहीं आई है। यहाँ पे जो समस्या है वो जैसे सोसाइटी को लेकर बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन यहाँ एक ही सोसाइटी है जहाँ पे चावल वितरण किया जाता है, जो कि हमारे गांव का बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि दूर दूर से लोग को आना पड़ता है ऑटो में लेकर, जिसको हम लोगों को फेस किया गरीब लोगों में। और आवास को भी लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे समस्या था कि आवास प्रॉपर जिनको ज़रूरत है उनको नहीं मिल रहा था, और जिनको ज़रूरत नहीं है उनको आवास आवंटित किया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को भी जाने के बाद पता चला है हमको। हमारे गाँव में ज़्यादातर लोग सामान्य घर से हैं, और उससे भी ज़्यादा लोग यहाँ पर जो हैं वो गरीब कैटेगरी में आते हैं। तो उन लोगों का जो मूलभूत चीज़ें हैं जो सरकार से आती है वो उन तक पहुंच नहीं पाती, चाहे गवर्नमेंट की योजनाएं हों। उनको भी यहाँ पे प्रॉपर लोगों को बताया नहीं जाता, लोगों में गवर्नमेंट की योजनाओं को पहुंचाया नहीं जाता है। तो हम लोग जब उनके साथ गए तो हमको पता चला कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करती है गरीब लोगों को, जो तक उन तक पहुँच नहीं पाती है। और जब उन लोग इस बारे में उनसे बात किया तो वो हमसे काफ़ी प्रभावित हुए कि बदलाव चाहिए गाँव में। गाँव का विकास करना है, बहुत जगह देखी घूमी तो रोड नाली की भी अच्छे से व्यवस्था नहीं है, तो उसी को सुधारने की कोशिश की जाएगी। अब किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच गई थी और आपको लगता है जनता उस पर समर्थन करेगी? बदलाव जरूरी है। एक ही इंसान बहुत टाइम से शासन कर रहा था, उसी की वजह से मतलब कुछ खास विकास हुआ नहीं है गांव में आज इस टाइम पे भी। वैसे ही चाहते हैं हम लोग, जो पहले वाले प्रतिनिधि है ना वही विकास कराएंगे, बाकी कोई नहीं करा सकता, क्योंकि 10 साल से हुआ ही नहीं था विकास। अभी 5 साल में हुआ है विकास। जो भी रोड बना है, नाली बना है, वो अभी ही बना है, और कचरादान बना है, शौचालय बना है बाजार में, वो अभी बना है 5 साल के विकास में। चाहते हैं ऐसे प्रतिनिधि आए कि जो इस विकास को आगे बढ़ाएं। हम ऐसे ही प्रतिनिधि चाहते हैं कि मोहम्मद में अच्छा है, मतलब कि आने वाला हम लोग जो प्रतिनिधि है वो ऐसे ही विकास कराए। अभी स्कूल बना है नया, और 5 साल के अंदर ही बना है। नाली पानी सब सुविधा है। तो वोट डालने उसी के बेसिस पर आए? जी सर, विकास के नाम से। विकास के नाम पर वोट डालने आए हैं? जी सर। कुछ ऐसी समस्या जो आपके गांव में है और चाहते जो प्रतिनिधि चुन के आए उससे करना चाहिए? हाँ, कराना। क्या समस्या है? अभी तो समस्या हल होगा, सब होगा जी। सड़क की सुविधा बेहतर है? हाँ, बहुत बढ़िया। पानी आती है? जी सर। प्रतिनिधि और जो आए क्या बेहतर काम करे? उससे और अच्छा करे तो बेटर है सर। वोट डालना जाना है। वोट डालने जाना। कुछ लगता है गांव में कैसा विकास होना चाहिए जो जनप्रतिनिधि चुनकर आए? अच्छा होना चाहिए सर। क्या चाहते हैं आप अपने गांव के विकास के लिए? किस तरह का प्रतिनिधि चाहते हैं? गाँव प्रतिनिधि जैसा भी रहे, विकास होना चाहिए गाँव का। सड़क, नाली, पानी, बिजली सब व्यवस्था होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। बिल्कुल। आपको लगता है जितने प्रत्याशी खड़े हो उसमें से इनमें तो कोई ऐसा है जो कर सकते हैं? बिल्कुल, जो आएगा वो करेगा सर। करेगा। अभी तक के प्रतिनिधि बेहतर काम करते आए हैं? बिल्कुल करते हैं। भाजपा जिस तरह की जानी जाती है उसी तरह का नीति अपना रहा है। हमारा जुलूस निकला हुआ था, उस जुलूस के मतलब सामने कुछ अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा करके हमारे ऊपर केस चार्ज कराया गया, जिसमें हम लोगों ने कोई झगड़ा नहीं किया, उनको किनारे करके आगे बढ़ गए। कल मेरे को 4 बजे यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया था, और उसमें जनता जवाब दे रही है। और जितने भी यहाँ के बिल्डर हैं, जितने भी यहाँ के नेता हैं, सब एकता पैनल है यहाँ पे एक ठो, जो हर वार्ड से चुनाव लड़ती है और पूरे टीम के साथ लड़ती है। उस टीम के साथ पूरे नेता, बीजेपी, कांग्रेस सब, और जितने बिल्डर सब एक होके हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, और पूरा गांव हमारे साथ है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में आज बिल्हा विकासखंड, बिलासपुर जिले के बिल्हा विकासखंड में चुनाव हो रहा है। बिल्हा विकासखंड में 127 ग्राम पंचायत आते हैं, जिसके लिए 470 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुल 2,42,142 मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के लिए सदस्यों का चुनाव करेंगे। सुबह 7 बजे जैसे ही यहाँ वोटिंग शुरू हुई, सभी जो मतदान केंद्र है वहाँ बड़ी संख्या में मतदाता पहुँचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आए। इस वक्त हम खड़े हैं शासकीय प्राथमिक शाला महमन स्कूल में, जहां आप खुद देख सकते हैं किस तरह से
दोपहर के वक्त में भी मतदाता बड़ी संख्या में घरों से निकलकर मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा कि प्रचार के दौरान लोगों ने सड़क, पानी, नाली, बिजली जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसे लेकर जनता के बीच गए और उसे बेहतर करने का वादा किया। तो वहीं जो शासकीय योजनाएं हैं, जो खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता ज़्यादा होती है, उसे लेकर इन्होंने वादा किया कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो इन योजनाओं को सुलभ और सुगम तरीके से उन तक पहुँचाएंगे। इसी मुद्दे को लेकर पूरा यह चुनाव प्रचार हुआ और अब जब आज वोट हो रहे हैं तो देखना है कि जो जनता है, यहाँ की जो मतदाता है, उन्होंने किसे ग्राम पंचायत का अपना प्रतिनिधि चुना है। इस वक्त हम आपको दिखा दें कि ये ग्राम पंचायत महमद का जो ये मतदान केंद्र है, यहाँ आप खुद देख सकते हैं जो वोटर्स हैं वो यहाँ बड़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं। उनका सीधा सीधा कहना है कि जो भी प्रतिनिधि चुन के आए वो क्षेत्र का विकास करे। क्षेत्र के विकास में ज़्यादातर बुनियादी सुविधाओं को यहाँ बेहतर करना होता है और क्योंकि मौजूदा अभी जो नई सरकार बनी है भाजपा की, उनका फोकस भी ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार को लेकर है, अच्छे विकास को लेकर है। तो ये देखना दिलचस्प है कि अब जब यहाँ दूसरे स्तर पर दूसरे चरण का जो 30 पंचायत बिलासपुर ज़िले के बिल्हा विकासखंड में हो रहा है, वो किस तरह और किसकी तरफ जाता है। फिलहाल जो यहाँ बिल्हा विकासखंड के ग्राम पंचायत महमद में जो ये मतदान केंद्र है, यहाँ पर सुबह से ही मतदाताओं की अच्छी भीड़ और बेहतर मतदान प्रतिशत होने की उम्मीद की जा रही है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ आलोक अग्रवाल, बिलासपुर।